हाय गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। ये डीबीएमएस का ही टॉपिक है। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था डीबीएमएस के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक को ओपन करके पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस का आर्किटेक्चर जो होता है वो लेयर्ड शेप में होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं डीबीएमएस के। तो चलिए प्रोसीड करते हैं टॉपिक की तरफ। तो इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता है क्या, पहले ये समझते हैं। DBMS आर्किटेक्चर हेल्प्स इन डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ डेटाबेस। मतलब अगर आप किसी डेटाबेस को आप मैनेज करना चाहते हो, मतलब सबसे पहले आप डिजाइन उसे हम कैसे करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट, किस तरीके की चीज हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्या डेवलप करना है हमें उसमें। इम्प्लीमेंटेशन, की डेटाबेस को आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस एप्लीकेशन के ऊपर। और फाइनली उसका मेंटेनेंस। ये सारे फीचर्स को जो डेटाबेस क्रिएट करेगा वो कहलाता है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर, डिजाइन। ठीक है। तो सेलेक्टिंग द करेक्ट डेटाबेस आर्किटेक्चर हेल्प्स इन क्विक एंड द सिक्योर एक्सेस टू दिस डेटा। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास में हो सकता है कि डिफरेंट अलग अलग आर्किटेक्चर हों, लेकिन कौन सा आर्किटेक्चर मुझे किस एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपरली तो आपको प्रॉब्लम आएगा एक्सेसिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ एक्सेसिंग द डेटा में। तो इसलिए आज मैं आपको ये बहुत इन्फॉर्मेशन, मतलब ये टॉपिक जो ऐसा है जिसमें आप हो सकता है कि आगे जाकर के आप डेवलपमेंट करें। क्योंकि जो लोग बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक करेंगे, उनको डेवलपमेंट में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आर्किटेक्चर हमें बेस्ट सूट करेगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो डीबीएमएस के पास टोटल 3 तरीके के आर्किटेक्चर हैं बेस्ड ऑन नीड्स एंड द यूजेस ऑफ डेटा। 1 टायर, 2 टायर एंड द 3 टायर आर्किटेक्चर। तो एक एक करके हम लोग सारे टायर्स को देखते हैं। पहले चलते हैं हम लोग 1 टायर आर्किटेक्चर की तरफ। 1 टायर आर्किटेक्चर क्या बोलता है कि द सिंपलेस्ट ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर इज 1 टायर आर्किटेक्चर वेयर द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस ऑल रिसाइड ऑन द सेम मशीन। आई होप आप इन सब सारे वर्ड से क्लियर होंगे, क्योंकि ये नेटवर्किंग का वर्ड्स है। क्लाइंट कहने का मतलब हमारा सिस्टम ही क्लाइंट कहलाता है। सर्वर मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा सिस्टम जो कि सारे क्लाइंट्स को मैनेज करता है। और डेटाबेस मतलब जो हम लोग लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं। तो ये जो 1 टायर आर्किटेक्चर है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट भी हमारा ही सिस्टम रहेगा, सर्वर भी हमारा ही सिस्टम रहेगा और डेटाबेस का काम भी सारा हमारे ही सिस्टम पे होगा। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में सिंगल मशीन के ऊपर ही सारी चीजें होती है, क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस का। तो whenever we install a DB in our system and access it to practice SQL queries, it is 1 tier architecture. I hope आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निक को अप्लाई कर चुके हैं। टेक्निक नहीं है ये एक तरीका है सीखने का, कि जब हम लोग अपने सिस्टम में SQL को इंस्टॉल करते हैं और SQL इंस्टॉल करके हम लोग डेटाबेस की क्वेरीज को करना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तो वही कहलाता है हमारा 1 टायर आर्किटेक्चर। तो 1 टायर आर्किटेक्चर का मेन प्रोडक्शन मतलब डेवलपमेंट में यूज कभी नहीं होता है, वही लाइन लिखी है। बट सच आर्किटेक्चर इज रेयरली यूज इन प्रोडक्शन, मतलब डेवलपमेंट के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। ये जस्ट फॉर लर्निंग है, मतलब आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे आप एसक्यूएल की क्वेरी करेंगे, डेटाबेस क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ये सब सारी चीजें सीखने के लिए 1 टायर आर्किटेक्चर। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंगल मशीन यहाँ पे बना हुआ है, उसमें से एक सर्वर है और एक क्लाइंट है और डेटाबेस है, मतलब सारा चीज हमारा एक ही में स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेकंड हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर। ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि इन 2 टायर आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन लेयर रन्स ऑन अ क्लाइंट। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब जो हमारे सामने दिखता होता है, जो हम देख पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर रन्स ऑन अ क्लाइंट। जैसे क्या क्या क्लाइंट हो सकता है, वो हमारा पीसी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है, मतलब जिसपे हम एप्लीकेशन को अपने देख पाए, प्रेजेंटेशन। एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। और यहाँ पे डेटा जो होता है वो एक सर्वर में स्टोर करके रखा रहता है। मतलब ये आपका पीसी नहीं होगा इस केस में। इस केस में कोई एक दूसरा सिस्टम होगा जिसमें डेटाबेस हमारा स्टोर करके रखा हुआ है। तो इट मस्ट हैव एन एप्लीकेशन थ्रू विच द डीबीएमएस कैन बी एक्सेस बाय द प्रोग्रामर। अब आप देखिए यहाँ क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ये तीनों क्लाइंट सिस्टम है। नॉर्मल एक पीसीज है, 3 पीसीज है। इसमें जब भी कोई प्रोग्रामर डेटा को एक्सेस करना चाहेगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में इंफॉर्मेशन को अगर देखना चाहेगा, तो उसे एक सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा जहां पे डेटाबेस स्टोर करके रखा हुआ है। तो हियर द एप्लीकेशन टायर इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, डिजाइन एंड द प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो डेटाबेस में जितनी भी चीजें होंगी उनसे इन क्लाइंट सिस्टम को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट है इनसे।
डेटाबेस में जो भी काम होगा उससे क्लाइंट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लाइंट का काम बस सिर्फ इतना है कि वो एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन लेयर में जब सामने अपने सामने देखेगा और उसे वो एक्सेस कर पाएगा, लेकिन इसमें जितने भी काम होंगे डेटाबेस में वो पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हियर द मेन सर्वर इज कनेक्टेड विद क्लाइंट्स 1 2 3। दिस आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड द फास्टर कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि ये जो आर्किटेक्चर होता है ना, ये आर्किटेक्चर हमारा डायरेक्ट और फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट जो है हमारा, ये क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है, मतलब जो भी क्लाइंट सिस्टम है वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है, इसीलिए इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्टर होता है। तो वन टायर आर्किटेक्चर जो था उसमें तो एक ही सिंगल मशीन हुआ करता था, लेकिन उसको हम लोग प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं, वो जस्ट फॉर लर्निंग था। लेकिन 2 टायर आर्किटेक्चर सम केसेस में प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि डायरेक्ट और फास्टर कम्युनिकेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। अब देखिए आप, 3 टायर आर्किटेक्चर इज एन एक्सटेंशन ऑफ 2 टायर आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया था ना कि 2 टायर आर्किटेक्चर यूज होता है प्रोडक्शन में, तो 3 टायर जो है उसका एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंड होता है उसमें कि आर्किटेक्चर इज द फॉलोइंग लेयर्स: प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस सर्वर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर आपका हो सकता है पीसी, मोबाइल, टेबलेट, कोई भी चीज। एप्लीकेशन लेयर में क्या हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है। और ये डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर नहीं, आप डेटाबेस लेयर इसे बोल सकते हैं। एक्चुअली सर्वर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, लेकिन आप इसे डेटाबेस लेयर बोलिए। तो डेटाबेस लेयर 3, जहाँ पे डीबी आपका इंस्टॉल्ड है। तो एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स बिटवीन यूजर एंड द डेटाबेस। तो एप्लीकेशन लेयर जो होता है हमारा, एप्लीकेशन कहने का मतलब सर्वर जो होता है ये क्लाइंट्स और डेटाबेस, मतलब कि प्रेजेंटेशन और डेटाबेस के मिडिल में काम करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है कि इसका काम है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द यूजर्स रिक्वेस्ट टू डीबीएमएस सिस्टम एंड सेंड्स द रिस्पॉन्स द डीबीएमएस टू द यूजर। देखिए क्लाइंट जो भी चीज का रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, मतलब क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डेटाबेस से चाहिए तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर ये इंफॉर्मेशन लेकर के डीबीएमएस के पास जाएगा और यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि डीबीएमएस पहले अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर को भेजेगा और सर्वर वापस से क्लाइंट को भेजेगा। मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि 3 टायर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। फिलहाल आपको यह समझना है कि क्लाइंट सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सर्वर को कांटेक्ट करता है फॉर इंफॉर्मेशन, सर्वर डीबीएमएस को, डेटाबेस को, और डेटाबेस इसी स्टेप्स वाइज रिपीट करता है इसके पास सिस्टम। ठीक है, तो अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर, क्योंकि 3 टायर आर्किटेक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ही समझना है आपको। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में मैंने बताया कि 3 लेयर हैं। क्या क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर जिसे यूजर यूज करता है, एप्लीकेशन लेयर एंड द थर्ड वन इज द डेटाबेस लेयर जहां डेटा स्टोर्ड होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि एंड यूजर्स कहलाते हैं हम लोग, जो हम लोग फाइनली प्रोडक्ट बनने के बाद उसे यूज करते हैं। तो एंड यूजर्स ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। मतलब कि एंड यूजर जो होता है ना, वो बस सिर्फ इस लेयर को यूज करेगा और उसे कुछ पता नहीं है कि डेटाबेस है नहीं है, कहां से डेटा आ रहा है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इससे अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इस यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे बस यूज करना है एप्लीकेशन को। सेकंड वन आता है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन सर्वर एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस द डेटाबेस रिसाइड्स एट दिस टायर, मतलब कि इसी लेयर में वो एप्लीकेशन स्टोर करके रखता है जो कि सर्वर एक्सेस करता है इंफॉर्मेशंस को डेटाबेस से। तो एंड यूजर्स आर अनअवेयर ऑफ एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस बियॉन्ड एप्लीकेशन, मतलब कि इस एप्लीकेशन लेयर के आगे क्या है, इसे प्रेजेंटेशन लेयर यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑन अदर हैंड डेटाबेस टायर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी यूजर बियॉन्ड एप्लीकेशन, और इस डेटाबेस लेयर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस एप्लीकेशन के इधर क्या है। मतलब कि दोनों एप्लीकेशन लेयर के जो अप और डाउन में जो लेयर दिख रहे हैं उन दोनों को आपस में कोई अवेयरनेस नहीं है कि मेरे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या है या एप्लीकेशन लेयर के नीचे क्या है। बस दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। अब डेटाबेस लेयर क्या है कि डेटाबेस रिसाइड्स विद इट्स क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज लाइक एक्सक्यूएल। अब डेटाबेस लेयर के पास में क्या है, उसके पास में एक क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज है जिससे कि मैं डेटा को फेच कर सकता हूं, जैसे एसक्यूएल शायद आप लोग जानते हो, इसलिए मैं एसक्यूएल का एग्जांपल दिया हूं। तो अब बात आती है कि 3 टायर आर्किटेक्चर हम समझ तो गए जहां पे 3 लेयर है, लेकिन ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज कैसे होता है। तो देखिए नीचे मैंने लिखा है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड एनी, मतलब ई कॉमर्स, अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मतलब आप जरूरी नहीं है सिर्फ ई कॉमर्स, जितनी भी चीज हम लोग इंटरनेट में देखते हैं जहां डेटा का काम होता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर एग्जांपल ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर where a user uses Flipkart application on website or on mobile and Flipkart access the information of products from its database। अब आप इसके थ्रू समझिए, ये प्रेजेंटेशन लेयर यूजर हम लोग हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर हो गया जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, चाहे वो आप मोबाइल में ऐप के थ्रू यूज कर रहे हो या फिर आप उसे वेबसाइट में मतलब फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन करके आप यूज कर रहे हैं। तो यूजर का काम यह है कि वो जस्ट उस एप्लीकेशन को यूज करेगा और वहां पे उस
पार्टिकुलर आइटम को सर्च करना चाहेगा या उसे व्यू करना चाहेगा, तो वैसे केस में एप्लीकेशन लेयर का काम आ जाता है कि वो जो पार्टिकुलर आइटम यूजर ने सर्च किया है उसका सारा इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस लेयर से निकाल करके यूजर के सामने प्रेजेंट कर दे। तो अब तब ये पूरा काम 3 टायर आर्किटेक्चर का कंप्लीट होता है। अब आई होप आप बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि 3 टायर आर्किटेक्चर कैसे हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में काम करता है। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जितने भी चीज़ हम लोग देख पाते हैं ऑनलाइन या फिर एप्लीकेशंस ऐप्स में, वो सारा इसी के बेसिस पे काम करता है, जहाँ पे एक यूज़र को मतलब नहीं है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और एक डेटाबेस को मतलब नहीं है कि वो डेटा कहाँ जा रहा है, कौन उसे देख रहा है। बस सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? वो एप्लीकेशन करता है। तो ये था 3 टायर आर्किटेक्चर। तो ये तीनों मैंने 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। ये बहुत ही इजी था समझने के लिए। आई होप आप बिल्कुल बहुत आसानी से समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब अगली टॉपिक की तरफ जब हम लोग मूव करेंगे तो इसी चीज़ की, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गाइज आप लोग सारे इसको पढ़ करके अच्छे से समझ करके रखिए, ताकि अगली जो टॉपिक मैं लेके आऊँगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आपने इसके पहले की टॉपिक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके इसे जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड जो नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।